गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज है ट्यूसडे और अभी टाइम हुआ है शाम के 5:10 हुई है। तो चलिए, और इवनिंग का मैं सारा काम स्टार्ट करने वाली हूँ। सुबह का सारा काम फिनिश हो गया है, तो इवनिंग का सारा काम करने वाली हूँ। अभी मैंने कपड़े भी अभी ही उसको 4 बजे ही उसको पानी में भिगो के रखा है, तो उसको मैं निकाल के उसको मशीन में लगा दूँगी। और थोड़े बर्तन हैं लंच के, वो भी अभी क्लीन करूँगी। और फिर मुझे डिनर बनाना है, क्योंकि हस्बैंड भी ऑफिस से आएंगे तो खाने का तो कुछ रहता है, इसीलिए हस्बैंड के आने से पहले ही मैं डिनर बना लूँ, ऐसा ही मैं सोचती हूँ। तो चलिए गाइस, फटाफट से चलते हैं और इवनिंग का सारा काम मैं करती। यहाँ पर मैं बाथरूम में से कपड़े लेके जा रही हूँ। मैं कपड़े मशीन में डाल दूँगी, और मैंने यहाँ पर सर्फ भी डाल दिया है मशीन में। और मैं कपड़े 44 मिनट के लिए ही रखती हूँ, और कपड़े को मैं 1 घंटा जितना सर्फ में भिगो के रखती हूँ, और उसके बाद ही मैं मशीन में डालती हूँ। यहाँ पर मैं क्लीन किए हुए बर्तन थोड़े हैं, तो अभी वो सेट कर लूँगी उसकी जगह पर। मैं बर्तन जो है वो अच्छे से सूख जाए उसके बाद ही बर्तन को सेट करती हूँ, इसीलिए अभी मैं बर्तन को सेट कर लूँगी, और उसके बाद मैं थोड़े बर्तन हैं वो भी मैं क्लीन कर लूँगी। इसी तरह से मेरा सारा काम रहता है। यहाँ पर मैं बर्तन क्लीन करने के लिए आ गई हूँ। मैं बर्तन को इस तरह से पहले प्लेन वाटर से ही वॉश कर लेती हूँ, और उसके बाद ही मैं सोप से क्लीन करती हूँ। आज खाना खाने के बाद मैंने बर्तन क्लीन नहीं किए थे, इसीलिए मैं अभी इस टाइम में कर रही हूँ। नहीं तो मैं खाना खाने के बाद 1-2 बजे ही बर्तन क्लीन कर लेती हूँ। पर आज मेरे बर्तन रह गए थे, कुछ काम था, इसीलिए तो मैंने सोचा कि इस शाम में ही मैं सारे बर्तन क्लीन कर लेती हूँ। हस्बैंड ऑफिस सुबह सुबह चले जाए, उसके बाद मैं थोड़े बर्तन निकाल के तभी मैं वो क्लीन करती हूँ। कभी कभी मैं लंच के बाद भी करती हूँ, और कभी कभी इस टाइम में भी मैं बर्तन क्लीन करती हूँ। पर हस्बैंड के आने के पहले ही सारा काम फिनिश कर लेती हूँ मैं। इस तरह से मेरा सारा रूटीन रहता है। सारे बर्तन को मैंने क्लीन से अच्छे से वॉश कर लिया है। उसके बाद ये मैं प्लेटफॉर्म को भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी, और हम लोग जो बर्तन रखते हैं ना, वो स्टैंड को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। मैं सभी जगह को अच्छे से क्लीन करके उसके बाद ही उसमें बर्तन में रखती हूँ। इस तरीके से मैं सारे बर्तन वॉश करती हूँ। अभी बर्तन क्लीन किए हैं, एक बर्तन में डिनर के बाद भी क्लीन कर लूँगी। हम लोग खाना खाते हैं ना, उसके बाद सारे काम फिनिश करने के बाद मैं बर्तन भी क्लीन कर लूँगी, और रात का सारा काम भी फिनिश हो जाएगा। रात में तो थोड़े कम ही बर्तन होते हैं, क्योंकि मैंने अभी सारे बर्तन क्लीन किए हैं ना, इसीलिए रात में तो थोड़े ही हम लोग कुकिंग थोड़ा करेंगे, तो 2-4 बर्तन ही होंगे। तो रात में तो कम बर्तन रहते, पर दिन में बहुत ही ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं मेरे घर में। देखते ही देखते मेरे सारे बर्तन क्लीन हो गए हैं। अब मैं नेक्स्ट वाला काम करूँगी।
स्टार्ट कर लिया है। मैं यहाँ पर रोटी का आटा लगा रही हूँ। मैं रोटी के आटे में थोड़ा सा मोहन ऑयल का डालती हूँ और इसके बाद ये सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है और थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के उसका आटा लगा लेना है। और मैं रोटी का आटा थोड़ा सॉफ्ट ही बनाती हूँ। पराठे का आटा थोड़ा टाइट रहता है, पर पराठे से थोड़ा सा हल्का सा ही उसको सॉफ्ट बनाना है रोटी का आटा, तभी रोटियाँ जो है वो बहुत अच्छे से फूली फूली और सॉफ्ट बनेगी। और उसका आटा भी थोड़ा हल्का सा सॉफ्ट ही बनाना है। और आटे को आप लोग जितना मसलेंगे उतनी ही आपकी रोटियाँ जो है वो बहुत अच्छे से बन के आती है। इसीलिए थोड़ा टाइम लेके रोटी का आटा बनाना है और आटे को 20-25 मिनट जितना रेस्ट के लिए रखना है, उसके बाद ही उसकी रोटी बनानी है। और यहाँ पर बर्तन और रोटी का आटा बनाने के बाद मेरे कपड़े भी अच्छे से वॉश हो गए थे, तो मैंने उसको अभी तार पे रख दूँगी। कपड़े वॉश करती हूँ तभी इस बालकनी में 3 तार है मेरे, तीनों तार में अच्छे से आ जाते हैं मेरे कपड़े। मैं इस तरह से मैनेज करके उसको अच्छे से डाल देती हूँ तार पे। शाम के टाइम में कपड़े वॉश करना मेरे घर में अच्छा रहता है, क्योंकि सुबह सुबह 7 सवा 7 बजे तो मेरे घर में अच्छे से धूप आ जाती है, तो 10 बजे तक तो कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं। इसीलिए मैं शाम के टाइम में ही कपड़े वॉश करती हूँ। यहाँ पर मैं करेले को वॉश कर रही हूँ। आज डिनर में मैं करेले की सब्ज़ी और उसके साथ रोटी बनाने वाली हूँ, इसीलिए मैंने करेले को कट कर लूँगी। और इसमें से ये बीज बहुत बड़े बड़े थे, इसीलिए मैंने निकाल लिए हैं। अब उसको इस तरह से पतला पतला सा ही कट कर लेना है। जितना आप लोग पतला पतला काटेंगे उतना ही आपका करेले की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनेगी। इसीलिए पतला पतला ही करेले को काटना है। पतला पतला काटेंगे तो उसकी सब्ज़ी थोड़ी क्रंची जैसी बनेगी और थोड़ा कड़वापन हल्का सा कम हो जाएगा। इसीलिए देखते ही देखते करेले भी मेरे कट हो गए हैं। अब मैं उसमें 2 जितनी ऑनियन डालने वाली हूँ, इसीलिए मैंने ऑनियन को भी इस तरह से स्लाइस में ही कट किया है। वो भी पतली पतली सी ही काटनी है। और यहाँ पर मैंने ऑयल में थोड़ा सा जीरा डाला है और ये मैं ऑनियन डाल दूँगी। ऑनियन को हल्का सा ही पिंक जितना हमें करना है, बहुत अच्छे से ब्राउन जितना हमें नहीं कर देना, हल्का सा ही पिंक जितना करना है। आप लोग चाहो तो दाल चावल के साथ भी बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती है करेले की सब्ज़ी। और ऑनियन जब अच्छे से हो गई तो मैंने करेला भी डाल दिया है और अब करेले को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। पर करेले में सॉल्ट अभी मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि उससे क्रंचीपन चला जाता है। इसीलिए मैंने हल्दी अकेले ही डाल के उसको अच्छे से फ्राई किया है। मैं करेले को अच्छे से फ्राई कर लूँगी और उसके बाद ही इसे इस तरह से खुला ही पकाऊंगी और उसके बाद ही आधा जितना पक जाए उसके बाद ही उसको मैं ढक के पकाती हूँ। और एक साइड पे मैंने रोटियां भी बनाना स्टार्ट कर लिया है। एक साइड पे मेरा सब्जी अभी बन रही है और एक साइड पे मैंने रोटी भी बनानी स्टार्ट कर ली है। हम लोग पतली पतली सी ही रोटियां बनाते हैं। मोटी मोटी रोटी हमारे घर में कम पसंद है, इसीलिए मैं पतली पतली सी ही रोटी बनाती हूँ। ये पहली रोटी थी इसीलिए कम फूली है
उसके बाद सारी रोटियां मेरी अच्छे से फूली थी। ये देखिए दूसरी रोटी, सभी रोटियां इस तरह से फूली हुई बनी थी। पहली रोटी ही थोड़ी कम फूलती है मेरी। ये रोटी पर मैं घी लगा लूँगी, हम लोगों को घी वाली रोटी ज़्यादा पसंद है इसीलिए। तो ये देखिए सब्जी अभी थोड़ी सी ही पकी है, बहुत नहीं पकी है। मैं खुला ही पकाती हूँ इसीलिए थोड़ी देर लगती है। और रोटी भी अच्छे से बन गई, पर सब्जी अभी नहीं बनी है। तो ये मैं बीच बीच में सब्जी चलाने के लिए आ रही हूँ। ये देखिए इस तरह की सब्जी होनी चाहिए हमारी। हल्की हल्की सी मैं ब्राउन ही बनाती हूँ करेले की सब्ज़ी को, और इस तरीके से हमें फैला लेना है। फैला लेके ही उसको सेकना है। सब्ज़ी अच्छे से पक जाए उसके बाद ही उसमें मैं मसाला डालती हूँ। ये रेगुलर मसाला जो है ना, नमक डाला है, रेड चिली पाउडर डाला है और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है। और ये सबको मैं अच्छे से मिक्स करके अब मैं उसको ढक के रख दूँगी। 5 मिनट जितना मैं ढक के रख दूँगी। और ये मैं 5 मिनट के बाद उसको ओपन कर रही हूँ। तो सारा मसाला जो है वो उसमें बहुत अच्छे से चला गया है। तो मैंने अभी गैस बंद कर दिया है और अभी मैंने उसमें गुड़ डाल दिया है। गुड़ को इस तरह से मैं बीच में ही डालती हूँ और 5-7 मिनट के लिए ये कढ़ाई को मैंने बंद कर दिया है। और उसके बाद मैंने अच्छे से गुड़ को मिला लिया था। और ये देखिए आज की हमारी थाली, रोटी और करेले की सब्ज़ी, ये बहुत ही अच्छी लगती है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है, इसीलिए आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना। खाना पीना सब कुछ हो गया है हमारा और टाइम हुआ है 9 बजे है। हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे, उसके बाद हम लोगों ने खाना भी खा लिया है। तो अभी मैं, मेरा भाई और मेरे हस्बैंड, हम तीनों लोग यहाँ सोसाइटी में नीचे ही वॉकिंग के लिए जा रहे हैं। तो चलिए गाइस, मैं नीचे का व्यू आपको दिखाती हूँ और आपसे मिलती हूँ सीधा नीचे ही। तो ये है मेरे हस्बैंड, अभी हम दोनों वॉकिंग के लिए जा रहे हैं और मेरा भाई अभी साइकिलिंग कर रहा है। तो हम दोनों कहाँ से जाएंगे अभी? ये 5 बोल रहे हैं, तो देखते हैं कितने वो राउंड लगाते हैं वो। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। और यहाँ की सोसाइटी भी मैं आपको दिखाऊंगी कभी, फिर कभी सुबह सुबह। तो चलिए गाइस, आपको मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मेरी चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।